हेलो फ्रेंड्स, महात्मा अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज हम करेंगे यूजेज ऑफ हैज एवर हैड। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा और आज के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे। तो देखो, हैव का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले मीन्स देखते हैं। हैव का मतलब होता है रखना या पास होना। क्लियर? इसका मतलब होता है रखना या पास होना। ऐसे बोलते हैं ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, या फिर मैं ये चीज़ रखता हूँ, मैं एक कार रखता था या रखता हूँ। इस तरह से इसका मतलब होता है रखना या पास होना। टेंस में आपको इस तरह से मिलेगा। और है जब कब लगाते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट में हो तो, और हैड कब लगाएंगे, पास्ट में हो तो। अब प्रेजेंट और पास्ट क्या होता है, अगर हम कोई अभी प्रेजेंट में काम कर रहे, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट हो गया। और मैं कल आपको बोलूँ मैंने आपको पढ़ाया था तो क्या हो गया, पास्ट। तो है लगाओ ना तो काम प्रेजेंट में होता है, और था लग जाता है तो क्या बन जाता है, हमारा पास्ट बन जाता है। क्लियर? ये होता है। तो अगर था लग जाए ना पास्ट तो हैड, और सिंपल में आए तो हैज। अब किसके साथ हैज का यूज करेंगे, किसके साथ हैव का, ये भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले सिंगुलर एक वचन जो होते हैं ना, कौन कौन से, ही, सी, इट, कोई नाम हो एनिमल्स या ह्यूमन का, तो उन सब में क्या लाएंगे, हैज। और टेंस के अकॉर्डिंग भी पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति की बात हो रही है तो हैज मतलब सिंगुलर है वो, और प्लूरल मतलब बहुवचन हो, आई, यू, वी, दे एट एक्स्ट्रा, इनमें क्या लगाते हैं, हैव। और एक बात याद रखना, जैसे ही मतलब वह होता है ना, तो यहाँ पर हम पास वाले टेंस में क्या लेते हैं, उसके। उसके की स्पेलिंग क्या होगी यहाँ पे, ही। गर्ल्स का नाम आ जाए तो सी लिख दो, जैसे मैंने बोला राधा के पास, तो आप चाहे तो सी लिख दो चाहे राधा लिख दो, ठीक है, ऐसे करके लगाते हैं। आई मैं होता है, पर पास बार अगर हम लगा देंगे तो क्या बना देंगे, मेरे। मेरे पास, आपको माई यूज नहीं करना, मेरे के क्या लेंगे, आई। तुम का यू तो तुम्हारे का यू, हम का बी तो हमारे का बी। और दे की क्या होती है, उनके। जैसे हम बे बोलते थे ना, वैसे ही उनके पास। जब भी आप टेंस करोगे तो आ जाएगा, उसके की ही होती है और उनके की दे। इसमें कन्फ्यूजिंग मत रखना, बच्चे मोस्टली गलत कर देते हैं, उसके का ही होगा और उनके का दे। तो ये बहुवचन में आपको हैव लगाना है, एक वचन में हैज। कब, जब सिंपल प्रेजेंट की बात हो तब। और अगर पास्ट बन जाता है वो, तो आप कोई टेंशन ही नहीं है। अगर टेंस में था लगा मिल जाए पास्ट, तो आप चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, ये देखना ही नहीं है आपको, हेड लगा देना सीधे सीधे डायरेक्टली, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट की बात करता है तो देखना एक वचन बहुवचन, और आपका पास्ट में हो तो आपको डायरेक्टली हेड यूज कर देना है। क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल कैसे करना है। उसके पास 3 कारें हैं, तो मैंने भी आपको उसके के बताई थी, क्या होती है, ही। और उनके का दे, बस इन्हीं में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो उसके का क्या ले लेंगे, ही। अभी एक वचन है, ये बताया तो क्या लगा देंगे, हैज। 3 का क्या बोलेंगे, 3 कारें, बहुत सारी कारों की बात हो रही है तो हम कार में एस लगा देंगे, क्या बन जाएगा, कार्स। क्लियर? ही हैज 3 कार्स। एक्स वगैरह आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे बोलती उनके पास, तो बस यहाँ पे क्या कर देते, उनके के लिए लेते दे, और दे प्लूरल है तो क्या लगा देते, हैव। इस तरह से कर लेते हैं एक वचन बहुवचन। और देखो, मेरे पास एक रुमाल है, तो मेरे मैंने आपको बताया माई यूज नहीं करेंगे, पास लगा तो इसको आई ही मानेंगे, आई। आई बहुवचन है ना, तो हैव, एक का ए ले लेंगे, हैंड चीफ। इस तरह से बॉबल्स है नहीं, बॉबल्स होता तो एन लगाते, जैसे हम इजारम में लगाते थे। और मैंने आपको इजारम के भी पूरा रूल कंप्लीट करा दिया, अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें क्लिक करके देख लीजिए। एक्टिव पैसिव की भी पूरा करा रखा है और डायग्नल भी करा रखा है। नेक्स्ट देखो, हमारे पास 2 ऊँट थे, तो हम का बी होता है तो हमारे का यहाँ पे क्या लेंगे, बी। वैसे अवर होता है, पर हम पास वाले टेंस में ऐसा कर रहे हैं, केवल बी ले लेंगे, ठीक है, अवर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने आई लिया था, माई नहीं किया था, तो बी। अब देखो, ये थे आ गया ना, पास्ट की बात है कि उस हमारे पास 2 ऊँट थे। पास्ट की बात होगी तो मैंने आपको बोला ना, सिंगुलर देखो ना प्लूरल, आपको डायरेक्ट हैड यूज कर देना है। वी हैड 2 कैमल्स। एस क्यों लगाया हमने, क्योंकि 2 की बात हो रही है, एक की बात होती तो केवल कैमल लेते। क्लियर? वी हैड 2 कैमल्स, इस तरह से कर लेना है।
कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम हमारे एक ही बात है बी। और हम हैज हैव हैड क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? पास की बात हुई है, रखना होता है या पास हो। रखने से रिलेटेड कैसे होता, देखो अभी बताते हैं इसका एग्जाम्पल। उनके पास बहुत सी किताबें हैं, तो उनके का क्या होता है? दे। अब दे बहुवचन है तो क्या लेंगे? हैव। और हैव क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे है आ रहा है ना। अगर पास्ट की बात होता तो हैड ले लेते, और हैज नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है। बस ये याद करना, आई यू वी दे। इनके अलावा और भी जो बहुवचन होते हैं उनके साथ हैव, और एक वचन के साथ हैज। बहुत सी, बहुत और बहुत सी में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। बहुत बोलता है तो हम वेरी लेते हैं, बहुत सी बोलेंगे तो मैनी, या फिर कई बोल दे, कई किताबें हैं, तब भी हम क्या लेंगे? मैनी। और बुक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी किताबों की बात हुई ना, तो बुक्स लगा देंगे। अब मैं आपको बोली थी रखने से संबंधित, देखो कैसे। मैं 5 चाकू रखता था, देखो आगे ना रखता था, तो हैव का मतलब भी होता है रखना या पास होना। और इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि मेरे पास 5 चाकू थे, बात वही है, आपको यही यूज करना है। अब देखो यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, इसको ध्यान में। यहाँ पे था लगा रहा है ना, था के लिए क्या लेंगे? हैड लेंगे। यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। आई हैड, 5 को क्या बोलेंगे? 5। एक मिनट रुको, आई यहाँ पे हैड कर लो, डी। आई हैड 5 चाकू। चाकू की स्पेलिंग क्या होती है? KNIFE। अब आप सोचोगे मैंने VES लगाया, क्यों लगाया? जब आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी जब कोई नेक्स्ट पार्ट लेंगे ना अलग से सिंगुलर प्लूरल का, तो समझ में आ जाएगा। FE को हटा के हम क्या लगाते हैं? BES। इसलिए यहाँ पे नाइफ का क्या हो गया? नाइफ्स। जैसे मैंने आपको लाइफ दे दिया, तब भी क्या बन जाएगा? लाइफ्स, BES। वाइफ दे दूँ तो वाइफ का प्लूरल क्या होगा? ऐसी वाइफ का बनाएगा, WIFE को हटा के क्या लगाते हैं? BES। इतना याद रखना, ठीक है। जैसे बाई को हटा के हम IES लगाते हैं, प्लूरल होता है। जैसे मैंने आपको दे दिया लेडी, तो बाई को हटा के यहाँ पे IES कर देंगे, लेडीज। तो ये सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है। ये नेक्स्ट का भी सेपरेट वीडियो लूँगी तब आपको अच्छे से बताऊंगी। इसमें कराऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नाइफ का याद रखना, नाइफ स्पेलिंग होती है यहाँ पे नाइफ से, क्योंकि आपके 5 चाकू हैं। क्लियर? अगर एक चाकू होता तो हम नॉर्मल सा नाइफ लिख देते हैं। रखता था तो इसीलिए यहाँ पे हैड आएगा, ठीक है। आई हैड 5 नाइफ्स, हैव नहीं आएगा। अगर यहाँ पे है होता तो हम हैव का यूज करते। समझ गए? रखता से, और पास हो या रखता हो, ठीक है। और देखो उसके 2 पुत्र हैं। एक बात और है, अगर यहाँ पे देखो ना तो पास है ना रखता वर्ड लगा है, तो आपको कन्फ्यूज मत होना, पास हो या रखता ना हो। अगर रिलेशन की बात करें, हम कोई भी रिलेशन बताते हैं तो उसमें किसका यूज करते हैं? इसी का, हैज हैव हैड का करते हैं। अब देखो उसके की ही, नॉर्मल सा उसने बोल दिया कि उसके पास उसके 2 पुत्र हैं, पास नहीं लिखा, रिलेशन बता रहा है, तो ही है, ही एक वचन होता है ना, तो हैज। 2 की क्या लेंगे? 2 पुत्र। सन होता है ना, एस क्यों लगा रहे? क्योंकि 2 की बात हो रही है, ये जरूर याद रखना। बहुत से की बात हो तो एस लगा देते हैं, सन्स हो जाएगा इसका प्लूरल। क्लियर? अभी ऐसे बोल दूँ मेरे 2 भाई हैं, तो ये भी रिलेशन की बात हो रही है ना, तो इसको भी ऐसे बनाएंगे। भले ही इसमें पास नहीं है, रखता नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको हैज यूज करना है। तो आई हैव 2 ब्रदर्स, इस तरह से बना लेते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना, अगर रिलेशन की बात हो तब भी आपको हैज वेट लगाना है। पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात हो, जैसे मैंने बोला गाय के 4 पैर होते हैं, इसमें भी देखो कहीं भी पास नहीं लग रहा है ना ना रखता रखती लग रहा है, तब भी आपको हैज का यूज करना है। गाय, एक गाय की बात हो रही है तो काव ले लेंगे, हैज 4 legs। जब आप ऐसे लिखते हो तो आपने लिखा होगा, इसमें भी हैज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी बताया जा रहा है कि 4 पैर होते हैं। क्लियर? पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात हो या रिलेशन की बात हो तब भी आपको हैज हैड लगाना है इसी का। अगर यहाँ पे था कर देती, होते थे, तो हैड कर देते। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप मत सोचना कि इसमें पास नहीं है, रखता नहीं है, तो मैम ने क्यों हैज लगा दिया। समझ गए आप? क्योंकि इसमें रिलेशन की बात हो रही है और पार्ट्स ऑफ बॉडी बता दिया, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मेरी एक नाक है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव 1 नोज। उसके 2 कान है, तो ही हैज 2 ईयर्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी यूज करते हैं।
और किस में यूज करते हैं, देखो सिर में दर्द है, तुम्हारे सिर में दर्द है, ये भी हमारा बता रहे ना, कोई भी बीमारी से रिलेटेड बता दें कि इसके सिर में दर्द है, तो इसमें भी हैज का यूज करते हैं। तो यू, तुम्हारी की योर होती है ना, बट पास इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी है जब हेड का यूज हो तो इसमें यू ही लगाएंगे, योर नहीं करेंगे, याद रखना इसको। तुम्हारी की यू ही लेंगे, मेरी की आई लेंगे, हमारी की बी लेंगे, उनके की दे, उसके की ही, इसको याद रखना। तो यू है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो हैव लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है। यू हैव अ हेडक, हेड होता है सिर, और ये एक जो लगाते हैं ना ये दर्द के लिए होता है, इसको मिला के बोलते हैं हेडेक। क्लियर। और देखो, उनके पास कई समाचार पत्र हैं, तो उनके की क्या होती है, दे, उसके की होती है ही। बार बार इसलिए बता रहे हैं आप कंफ्यूज ना हो। दे प्लूरल है, प्रेजेंट की बात है तो हैव लगा देंगे, पास्ट हो तो आपको था वर्ड देखना है, था हो तो बिना सोचे समझे हेड लगा दो, है तो आपको देखना पड़ेगा कि एक वचन है या बहुवचन है। तो दे हैव कई और बहुत सी, अभी मैंने आपको बताया था एक ही बात होती है, तो मैनी न्यूज़ पेपर्स, एस क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि कई बोल दिया ना उसने, कई समाचार पत्र, इसलिए हम इसमें एस लगा देंगे। दे हैव मैनी न्यूज़ पेपर्स। इस तरह से आपका ये हो जाता है सिंपल। एक दो प्रैक्टिस करा दे रही, बाकी 2 क्वेश्चन लास्ट को होमवर्क में करना मेरे साथ, आप इसको करके देखो। बे एक कुत्ता रखते थे, तो सोचो जरा क्या बनेगा इसका। बे या उनके, एक ही बात होती है तो दे, अब पास्ट की बात होगी, था लग रहा है तो बिना सोचे समझे एक वचन बहुवचन देखना ही नहीं है, हमें हेड रख देंगे डायरेक्ट। रखते थे तो ए डॉग, 2 कुत्ते की बात हो तो हम एस लगाते हैं, तो डॉग्स कर देते हैं, ठीक है। एक की बात हो रही तो डॉग ही रहेगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखो, यह सिपाही एक बंदूक रखता है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो यह सिपाही एक साथ ले लेंगे, मेरा भाई हो तो माई ब्रदर, इस तरह से एक साथ ले लेंगे। तो दिस सिपाही को क्या बोलते हैं, सोल्जर, SOLDIER, दिस सोल्जर। उसके बाद है, प्रेजेंट की बात हो रही है, एक ही सिपाही की बात हो रही है तो हैज लगा देंगे। एक वचन ऑप्शन आपको यहाँ से पता चल जाएगा, एक है क्या दो है, एक हो तो हैज, बहुत है तो है, और था लगा तो हैड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दिस सोल्जर हैज, एक बंदूक है ना तो आ गन, रखता रखती है तो है जब का लगा ही देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 आपको होमवर्क में दिए हैं, इससे पता चलेगा मुझे आपको कितना समझ में आया। तुम्हारे पास बहुत से खिलौने हैं, ठीक है, ये बताना है। और मेरे पास एक सुंदर घर था, आपको अच्छे से पहचान के इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। और अच्छे से याद रखना कि रिलेशन में भी हैज ए यूज होता है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर बताते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था गाय के 4 पैर होते हैं, उसके 2 आँखें हैं, बोले ना उसकी 2 आँखें हैं, तो कैसे बनाओगे, उसकी 2 आँखें हैं तो ही हैज़ 2 आइज, ठीक है। भले इसमें पास और रखता नहीं है, फिर भी आपको यूज करना है, इतना सा याद रखना। तो बाकी निगेटिव पार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आज के लिए इतना कर लेते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।